हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे और एम्स कल्याणी की तरफ से जो आपकी फार्मासिस्ट पोजीशन को लेकर नोटिफिकेशन आया है। कब आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, वीडियो लेक्चर में कंप्लीट बात करेंगे। जैसे कि आपका ये नोटिफिकेशन HLL क्या है, HLL जो आपकी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज कंपनी है, जो कि आपकी अमृत फार्मेसी स्टोर खोलती है। अलग अलग लोकेशन को लेके आपका ये नोटिफिकेशन आया है, जैसे कि आपका एम्स कल्याणी और आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपका ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका ये खुलने वाला है। क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कितने पोस्टों को लेके है, कब आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, वीडियो लेक्चर में कंप्लीट बात करेंगे। जैसे कि आपका स्क्रीन पे दिख रहा है पोजीशन पहली है आपकी फार्मासिस्ट की और सेकंड है आपकी असिस्टेंट फार्मासिस्ट की। पहले हम फार्मासिस्ट की जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो जानते हैं। डी फार्मा बी फार्मा विथ मिनिमम 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिटेल फार्मेसी। अब फार्मासिस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप डी फार्मा या बी फार्मा के कैंडिडेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिटेल फार्मेसी में। ठीक है, डी फार्मा और बी फार्मा के कैंडिडेट होना चाहिए और साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपकी जो दूसरी थी असिस्टेंट फार्मासिस्ट की, असिस्टेंट फार्मासिस्ट में क्या है, डी फार्मा और बी फार्मा के कैंडिडेट होना चाहिए, आप फ्रेशर कैंडिडेट होना चाहिए। अब कब ये आपका वॉक इन इंटरव्यू है, 17/11/2024 और 18/11/2024 को आपका ये वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, जो कि आपका कोलकाता और वेस्ट बंगाल में रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम की बात करते हैं, 10 बजे से आपकी रिपोर्टिंग टाइम है। 30 मिनट का एक रिटन एग्जाम होगा, आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इस वॉक इन इंटरव्यू में एलिजिबल होंगे। एज लिमिट क्या है आपकी, 37 ईयर एज लिमिट है और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। फिर दूसरा जो आप नोटिफिकेशन है जो आपका आ रहा है जयपुर राजस्थान से, उस नोटिफिकेशन में भी आपका वॉक इन इंटरव्यू है। चलिए आइए देखते हैं। सेकेंड नोटिफिकेशन है वो भी आपका HLL अमृत फार्मेसी गवर्नमेंट RDBP रुक्मणी देवी बैनी प्रसाद जयपुरिया हॉस्पिटल में रहने वाला है। अब क्वालिफिकेशन देखेंगे कौन कौन सी पोजीशन है आपकी। यहाँ पर भी 2 पोजीशन है। फर्स्ट है आपकी जो पोजीशन है फार्मासिस्ट की है और सेकंड है असिस्टेंट फार्मासिस्ट की। जो फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है, चलिए आइए देखते हैं। फार्मासिस्ट के लिए आपका डी फार्मा बी फार्मा विथ मिनिमम 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिटेल फार्मेसी। फार्मासिस्ट के लिए आपका क्या है, आप डी फार्मा या बी फार्मा के कैंडिडेट होना चाहिए, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आप डी फार्मा या बी फार्मा के कैंडिडेट होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तब भी इसके लिए एलिजिबल है। आपका जो वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है वो 15/11/2024 को होगा, वो आपका राजस्थान में रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम की बात करेंगे, 10 बजे से आपकी रिपोर्टिंग टाइम है। और आपके जैसे कि आपके फर्स्ट वॉक इन इंटरव्यू में कहा जा रहा था, 30 मिनट का आपका ये रिटन एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते तो तुरंत आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। एज लिमिट की बात करें, 37 ईयर आपकी एज लिमिट है, ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। अब हम बात करेंगे थर्ड नोटिफिकेशन के बारे में, थर्ड वॉक इन इंटरव्यू के बारे में, जो कि आपका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में रहने वाला है।
जो थर्ड जो है वो भी आपका वॉक इन इंटरव्यू, जो को आपका नोटिफिकेशन है 13/11/2024 को आया है। ये आपका टाटा मेमोरियल सेंटर, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से आया है। इसमें देखते हैं क्या कितनी पोस्टों को लेके ये आपका नोटिफिकेशन आया है और क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई। अलग अलग पोस्टों को लेके ये आपका नोटिफिकेशन आया, अलग अलग पोस्ट को लेके ये नोटिफिकेशन आया है। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर की है, फार्मासिस्ट की, तो हमको कौन सी देखनी है, हमको फार्मासिस्ट की देखनी, जो फार्मासिस्ट। अब इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है, बी फार्मा विथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस और डी फार्मा विथ मिनिमम 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसरी फार्मेसी ऑफ द हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 200 बेड्स, रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल with duty allotted registration number is mandatory, experience of work on computerized experience of working on computerized system, desirable candidate should be prepared to work in shift duties include night shift। एज लिमिटेशन क्या है, आप बी फार्मा और बी फार्मा या डी फार्मा के कैंडिडेट होना चाहिए। अगर आप बी फार्मा के कैंडिडेट है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर आप डी फार्मा के कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप कहीं भी डिस्पेंसरी या फिर फार्मेसी हॉस्पिटल में ड्यूटी किए हो, मिनिमम 200 बेड को लेके आपने वहां पर ड्यूटी की हो। फिर आप क्या कहना है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 30 साल तक आपकी एज लिमिट दी गई है। 11 पोस्टों को लेके आपका ये वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। जो आपकी मंथली सैलरी रहेगी वो 20,000 से 22,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है। भी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे फार्मासिस्ट की कर रहे हैं, डीएसएसबी फार्मासिस्ट की कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके लिए सभी प्रकार के एग्जाम प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ अवेलेबल है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसवी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ये टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू क्वेश्चन अपने घर पे मंगाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।